इस सेशन में डिस्कशन करेंगे कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड तथ्यों के बारे में। द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू उत्तराखंड, कुछ तथ्य हैं और उन तथ्यों के बारे में कुछ क्वेश्चंस के रूप में भी या फैक्ट्स के रूप में वी विल डिस्कस some of the facts, most of the facts related to Uttarakhand which generally asked in the examinations और जो पेपर में भी आते हैं, प्रश्नोत्तरी में भी आते हैं, फ्रीक्वेंट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कहीं ना कहीं जो है ये महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं और प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनायर हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कई कॉम्पिटिशन्स में आ चुके रहते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हुई है क्वेश्चंस की या इन फैक्ट्स की जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, और होने की संभावना भी है, प्रिडिक्शन भी है, ऐसा अनुमान यानी फोरकास्टिंग है। तो कैसे क्वेश्चंस, क्या क्या वो फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के विषय में, उत्तराखंड के चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस का पेपर हो, स्टेट पीएससी पेपर हो या मतलब पेपर रिलेटेड टू वनडे एग्जामिनेशन, कोई से भी वनडे सिंगल डे एग्जामिनेशन हो या कोई भी ग्रुप सी की परीक्षा हो और कोई भी अन्य आरओ एआरओ हो, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे नायब तहसीलदार है और लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की एग्जामिनेशंस भी है। कई क्वेश्चंस ये सब आ चुके हैं। दीज आर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। ये एक ऐसे क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं। इन्हीं फैक्ट्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इन दिस सीरीज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट करने अब जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन, एक फैक्ट है कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है। ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, हालांकि इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में भी है और ये फैक्ट के रूप में भी देख रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और टिहरी जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जो है वो जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना में ठीक करेंगे और टिहरी जल विद्युत परियोजना को ही जो है अपना ऑप्शन मानेंगे। व्यासी बांध परियोजना किस नगर के समीप स्थित है। तो व्यासी बांध परियोजना जो है वो देहरादून नगर के समीप स्थित है। तो व्यासी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? देहरादून नगर के समीप स्थित है व्यासी बांध परियोजना। और व्यासी बांध परियोजना जो है वो दैट इज सिचुएटेड इन द देहरादून सिटी। तो देहरादून नगर में स्थित है और देहरादून जिले में स्थित है व्यासी बांध परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथे नंबर का बांध भी कौन है? टिहरी जल विद्युत परियोजना ही है, जो टिहरी बांध है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कुल 13 जिलों में टिहरी गढ़वाल एक जिला है और उसमें जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है उस वो एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है, चौथा सबसे बड़ा बांध है। अब मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? मौलाराम है। मौलाराम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और चित्रकार हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मौलाराम की जो कलाकृतियां हैं, जो उनका आर्ट फॉर्म्स है, उसको कौन प्रकाश में, उसको कौन लाइमलाइट में लाए? तो लाइमलाइट में लाने वाले मुकुंदी लाल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। दिस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट which generally asked in the examinations, which generally asked, और ये point of concern भी है, it's a point of concern किसी भी चीज के लिए, क्योंकि the things which are making, अगर चाहे डिबेट में कह लीजिए, चाहे खुद से बात कर लीजिए, चाहे एक एज जनरल नॉलेज के रूप में, किसी भी रूप में अगर एज्यूम करते हैं, पीएचडी के रूप में कई लोग शोध करते हैं इन चीजों में, कई लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, बीए एमए या फिर वैसे ही इंपॉर्टेंटली जानकारी, और कई लोग लेक्चरेट भी कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो किसी न किसी तरीके से जब इन तथ्यों के प्रकाश में आया जाता है तो ये जानकारी रहती है। अगर इस फैक्ट के बारे में देखें कि मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश, मौलाराम जो है उनकी कलाकृतियों को लाइन फोकस में लाने वाले वो मुकुंदी लाल थे। मुकुंदी लाल ने ही मौलाराम की जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनको पहचान दिलाई, उनको आइडेंटिफिकेशन किया और काफी लाइमलाइट किया।
अगर देखा जाए उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है। ऊर्जा प्रदेश मीन्स एनर्जी गवर्निंग स्टेट है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ऊर्जा प्रवाह करने वाला एक तंत्रात्मक राज्य है। एक ऐसा तंत्र यहाँ पे है जहां से ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो एनर्जी पैदा होती है तो किस रूप में होती है, क्योंकि एनर्जी पैदा होने के बहुत सारे तरीके हैं। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के रूप में है। तो वो किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा अगर है, एनर्जी पैदा हो रही है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा तो कई तरीकों से पैदा हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हार्नेस्ड थ्रू मेनी ऑफ द मीन्स। कौन सा वो तरीका है, कौन सा वो पैसेज है जिससे उत्तराखंड में जो पहचान है, उत्तराखंड का जो सार्वभौमिकता है, उत्तराखंड का जो भी जानकारियां हैं, उत्तराखंड की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऊर्जा राज्य के रूप में जो स्रोत के रूप में है, वो है जल विद्युत से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर द पोटेंशियल रियलाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हियर, पानी से बिजली कैसे बनेगी, जल से बिजली, जल से किस तरीके से विद्युत का संचार होगा, ये जो है यहाँ पे ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत है उत्तराखंड में। अब अगला क्या, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? पहाड़ का गांधी कौन है? पहाड़ के गांधी के नाम से जसवंत सिंह बिष्ट को जाना जाता है, जसवंत सिंह बिष्ट। अब ये चीज है पहाड़ के गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, लेकिन अगर उत्तराखंड के गांधी आएंगे तो इंद्रमणि बडोनी। अगर उत्तराखंड के गांधी के बारे में जानकारी पूछी जाएंगी या उत्तराखंड के गांधी अगर जानने की इच्छा में रहेंगे तो इंद्रमणि बडोनी। लेकिन पहाड़ का गांधी जो है, पहाड़ के गांधी हैं जसवंत सिंह बिष्ट, ये हैं पहाड़ के गांधी। अब इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो इचारी बांध है, क्योंकि डैम्स है, ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है तो ऑब्वियस सी बात है जल विद्युत के स्रोत के बहुत तरीके हैं, और जल से जब विद्युत बनाएंगे तो नदियों में ही बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में छलछलाती हुई नदियां बहुत है, हिमालय से निकलने, हिमालयन रेंज इतनी बड़ी, तो ये पहाड़ों का प्रदेश है और पर्वतीय प्रदेश भी है। और कहीं ना कहीं जो है इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह है टोंस नदी पर। टोंस नदी पर जो है वो इचारी बांध परियोजना का क्या हुआ है, ये निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो टोंस नदी पर है इचारी बांध परियोजना। अब मनेरी भाली परियोजना का निर्माण किस नदी पर? मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? यह है भागीरथी नदी पर। और मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है और ये उत्तरकाशी जिले में है, जिला उत्तरकाशी में है। मनेरी भाली परियोजना और भागीरथी नदी पर है। और टिहरी बांध के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टिहरी बांध है, फिर से टिहरी बांध आ गया है। तो टिहरी बांध का इफेक्ट यह है कि टिहरी बांध को कंस्ट्रक्शन के लिए जब मैन्युफैक्चरिंग हुई, जब कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके लिए रशिया से यानी रूस से समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, एक समझौता, साझेदारी पत्र शामिल हुआ। और उस साझेदारी यानी सहयोग पत्र में, सहयोग में क्या हुआ कि 1978 में यह हुआ, 1978 में टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। 1978 यानी 1978 सन में, ईयर में रशिया से और सहयोग हुआ और कोलैबोरेशन हुआ किसके लिए? टिहरी के परियोजना के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फॉर द कमिश्निंग ऑफ व्हाट? टिहरी परियोजना और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? अभी कृत्रिम झील भी आर्टिफिशियल लेक, तो उत्तराखंड राज्य की जो आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, और सर्वाधिक क्षमता वाली, सबसे ज्यादा वॉल्यूम और कैपेसिटी जिसमें है, वो है कोठार झील। कोठार, तो कोठार झील जो है वो सबसे ज्यादा कृत्रिम, सबसे ज्यादा क्षमता और कैपेसिटी वाली कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। अब सबसे ज्यादा है कि जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? तो बांध होता है, अब जब बांध बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, डैम्स निर्माण होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मत्स्य पालन भी होता है और मछली पालन भी होता है, और निर्माण के लिए और सिंचाई के लिए, और रिवर कैनाल्स भी निकाली जाती हैं, नहरें भी निकाली जाती है, नलकूप, उस तरीके से नल के जल निकासी निकाली जाती है कैनाल्स में, और यानी इसका मतलब नहर, जो भी नहर बनी हुई है उनमें देने हेतु। तो कहीं ना कहीं जो है कि जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है? तो सिंचाई के लिए भी यूज हो सकते हैं, जहां बांध बनते हैं उससे जो वाटर को रोका जाता है, वो वाटर कहीं ना कहीं जो है पानी, बिजली तो पैदा करता ही है, साथ में बहुत सारे और मल्टीफेरियस
एक्टिविटीज यानी मल्टीपर्पज भी होता है, बहुआयामी जिसे कहते हैं होता है। तो नैनीताल जिला है, तो नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना से सिंचाई होती है। और ये प्रश्न भी है कि जमरानी बांध कहाँ पर है, तो जमरानी बांध नैनीताल में ही है। अभी कुछ दिन पहले भी आया था और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये पेपर में आने वाले फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है और आते ही रहेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है, जो चीजें हैं वो क्या है, वो एक सीमित तक ही होती हैं, तो इसलिए बार बार अगर टच में बनी रहे तो वह क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने, वो कभी कोई इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है आपस में फेमिलियर रहता है चीजें, या फिर ये फैक्ट तो कहीं पर भी प्रयोग में होने लायक हो सकते हैं, चर्चाओं में खुद से जब कोई चीज सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज्यादा समझ में भी आने की संभावना रहती है। कब? जब फैक्ट्स और चीजें ज्यादा पता हो या पता हो, जानकारियां रही ही हो। इसीलिए जमरानी बांध का जो भी सिंचाई है वो नैनीताल जिले को होती है। और ये क्वेश्चन भी अगर आता है, अगर ये फैक्ट भी आता है कि जमरानी बांध कहाँ पे है, तो नैनीताल जिले से संबंधित है। अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक शाखा कहाँ खुली? तो कोऑपरेटिव बैंक फीमेल जो भी शाखा है वो सबसे पहले अगस्त 2017 में देहरादून जिले में खुली थी। और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ओपनिंग हुई थी कोऑपरेटिव महिला बैंक शाखा की अगस्त 2017 में। इसके बाद जो है अगर देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था, किसने तैयार किया था टिहरी बांध का डिजाइन? तो ये तैयार किया था प्रोफेसर जेम्स बून ने। तो प्रोफेसर जेम्स बून ने जो है, प्रोफेसर जेम्स बून, अगर ये पूछेंगे तो टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन किस तरीके से, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिहरी हाइड्रो डीसी मींस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन यानी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये बार बार आता है, कई बार प्रश्न आता है। तो 12 जुलाई 1988, 12 जुलाई 1988 में हुआ था। 12 जुलाई 1988 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था टीएचडीसी का। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सोलर एनर्जी कहते हैं, या द एनर्जी विच इज हार्नेस्ड बाय सनलाइट, सन इरेडिएशन, सोलर इरेडिएशन। कहने के बहुत सारे तरीके हैं। कहने का मतलब सूर्य की विकिरणों से, उसकी चटक किरणों से अगर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। और उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ था नवंबर 2007 में। तो नवंबर 2007 में उत्तराखंड को सौर ऊर्जा हेतु प्रथम स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई थी। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई। तो चाहे राज्य उत्तराखंड राज्य हो या उत्तर भारत, पूरे नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई? वो मसूरी में बनाई गई, ग्लोगी परियोजना। तो इसलिए मसूरी में ग्लोगी परियोजना जो है राज्य और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी मसूरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट। दंगलेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? अब दंगलेश्वर महादेव मंदिर है, अब प्रश्न आता है दंगलेश्वर महादेव मंदिर है पौड़ी जिले में, जिला पौड़ी में। 13 जिले हैं। अगर बार बार बता दें कि उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं और 13 जिलों में से पौड़ी एक जिला है जहां पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर जो है स्थित हैं और ये स्थापित हैं, विराजमान हैं। और शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है शत्रुघ्न मंदिर? शत्रुघ्न मंदिर है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश योग नगरी, तो इसीलिए ऋषिकेश जो कि योग नगरी है उसमें शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। तो शत्रुघ्न मंदिर स्थित है कहाँ पे? ऋषिकेश में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है ऋषिकेश। अगर देखा जाए कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? अब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल, तो कब हुआ था? का गठन हुआ था अप्रैल 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसीलिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन हुआ था अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में हुआ था। अब राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं में है। कहाँ पे है?
लाल कुआं में है राज्य का सबसे बड़ा कारखाना, और सेंचुरी मिल, सेंचुरी एंड पल्प मिल वगैरह ये सब है। तो लाल कुआं में उत्तराखंड राज्य का लुगदी का सबसे बड़ा जो है क्या है कारखाना है, लाल कुआं में है। और जब जब पेपर को देखें कि पेपर जब कागज बनता है, कागज बनने से पहले किस तरीके से एक 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 प्रकार की प्रोसेस होती है, कंप्लीट प्रोसेस होती है कि किस तरीके से एक सफेद कागज A4 A3 साइज का, जिस भी साइज का चाहिए होता है वो पेपर मिलता है। तो उससे पहले एक शीट, बहुत बड़ी शीट बनती है, फिर किस तरीके से वो पेपर उस फॉर्म में बनता है जैसे जो पेपर की रिम होती है उनके अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी प्रोसेस होती है, कैसे ब्लीचिंग होती है उसमें, कैसे सफेदी आती है, क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ की जो लुगदी होती है उससे जो उससे बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है कैसे किस तरीके से पहले ब्राउनिश नेचर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें ब्लीचिंग होती है, क्लोरीनेशन होता है, और फिर उसके बाद तब पेपर बनता है। एक पूरी प्रोसेस है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, एक पूरी प्रक्रिया है कागज बनने की। तो प्रश्न यहाँ पर ये था, फैक्ट यहाँ पर ये है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? लाल कुआं में स्थित है। लाल कुआं उत्तराखंड में स्थित है, और लाल कुआं में ही जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कारखाना किसका, कागज का कारखाना स्थित है, सेंचुरी मिल के रूप, सेंचुरी मिल है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रथम खनन नीति, तो प्रथम खनन नीति घोषित की गई थी सन 2001 में। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति सन 2001 में आई थी। और उत्तराखंड राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में हुआ था? तो देहरादून में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और देखा जाए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थान किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। तो ये कहीं ना कहीं तिब्बत में इस तरीके से होते हुए जाते हैं। झूला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? झूला देवी मंदिर, तो झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। झूला देवी मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। झूला देवी मंदिर, झूला देवी मंदिर, अल्मोड़ा एक जिला है उत्तराखंड का, और वहां पर स्थित है झूला देवी मंदिर। उत्तराखंड का अगर देखा जाए वही सेम फैक्ट है कि वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है वो लाल कुआं में है। पहले इस फैक्ट को बताया जा चुका है अभी। इसके अलावा इसमें जो कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है? जो भी रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है, तो रॉ मटेरियल की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी पे कौन सा उद्योग ज्यादा होता है? इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, थर्मामीटर उद्योग, मशीन टूल उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें सबसे ज्यादा कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी तभी जाकर के जो है स्थानीय रूप से, या फिर रॉ मटेरियल जब अवेलेबल होगा तब उसके बाद जो है पर निर्भरता सीमेंट की रहती है। सीमेंट तभी बनता है जब रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है, तो थर्मामीटर का जो निर्माण यानी थर्मामीटर मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है वहां है अल्मोड़ा में, जिला अल्मोड़ा में है। और जो लैंसडॉन है, लैंसडॉन एक जगह है उत्तराखंड में, लैंसडॉन में निम्न से कौन सा उद्योग कार्यरत है? तो लैंसडॉन में उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स। लैंसडॉन में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ये ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। और माता सुखरो देवी का मंदिर, माता सुखराव देवी, तो माता सुखराव देवी का मंदिर जो है वो कोटद्वार में, माता सुखरो देवी का मंदिर कोटद्वार में है। और सिद्धबली का इतना बड़ा धाम भी कोटद्वार में है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी लोग आते हैं, बहुत बड़ी जन मान्यता है। तो ऐसे ही माता सुखरो देवी का मंदिर भी जो है कोटद्वार नगर में स्थित है। और उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ होता है? तो वो देहरादून जिले में होता है। देहरादून जिले में अत्यधिक सीमेंट उद्योग प्रमुखता से पाया जाता है। अब जौनसार का जो हनोल मंदिर है, जौनसार क्षेत्र का, जो कि देहरादून से थोड़ा सा आगे पड़ता है, देहरादून से जौनसार क्षेत्र में पड़ता है, तो उसका हनोल मंदिर है। हनोल मंदिर की किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो हनोल मंदिर की जो वास्तु शैली है वो हूण वास्तु शैली है, हूण वास्तु शैली में बनाया गया है।
उत्तराखंड के किस जनपद में जो है इंडियन ड्रग्स एम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है? वो है देहरादून में। और उत्तराखंड की जो फार्मासिटी है, यानी जहां पर ज्यादा दवाइयां बनती हैं, फार्मासिटी है, वो है सेलाकुई। सेलाकुई एक जगह है देहरादून में, और वहां पर ज्यादा इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग होती है। और वहां पर एरोमेटिक प्लांट्स का भी होता है। एरोमेटिक प्लांट्स जनरली क्या है कि वो मेडिसिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं और परफ्यूम बनने के काम भी आते हैं। परफ्यूम, सुगंध जो होती है, सुगंध के लिए पादप पौधे जो होते हैं वो इस तरीके से हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं। उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो अब जैसे कूड़ा है, जनरली अब कई बार जला तो देते हैं कि कई हर जगह पर बार बार कई बार कूड़े को इतना डिस्पोजल नहीं भी होता, लेकिन अत्यधिक जो है कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है या लगाया, किसने लगाया है? वो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्राधिकरण क्या होते हैं? प्राधिकरण एक कोर्ट जैसे ही होते हैं, उसमें रिटायर्ड जज मोस्टली होते हैं। रिटायर्ड जज और सेवानिवृत्त जजों की सेवाएं ज्यादा उसमें होती हैं, सुनवाइयां होती हैं, और वो जानकारी और वो अपनी विशेषज्ञता को और अपनी जो है स्पेशलिटी को, अपनी जानकारियों को और अपने जो है नॉलेज को, चीजों को रिजॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। और ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी इस तरीके से जज होते हैं और वहां पर हियरिंग्स होती हैं और जो भी केसेस होते हैं इस तरीके से निपटान होते हैं। तो ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरणों में भी जज होते हैं। वो एक प्रकार की क्वासी जुडिशियल कह सकते हैं, या जिस तरीके से एक फटाफट अत्यधिक जो होने वाली या फिर अत्यधिक बहुत तेजी से यानी स्पीड से होने वाली जो न्याय है उसके लिए, या न्याय के निपटान के लिए, कि वर्क को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, वर्क को थोड़ा सा स्पेशली किसी का प्राधिकरण, जैसे हरित प्राधिकरण है, तो ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि ग्रीनरी बनी रहे, पर्यावरणीय प्रभाव बना रहे। तो पर्यावरणीय प्रभाव कब बनेगा? जब पेड़ कम कटेंगे, जब पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम होगा, जो चीज प्रभाव डालते हैं वो चीजें कम थमेंगी। जैसे ज्यादा जलाएंगे चीजों को तो क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन होगा, CO2 बनेगी। तो CO2 बनेगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग फिर बढ़ेगी तो फिर वही ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और क्या होगा कि फिर ओशन के अराउंड जो कोस्टल सिटीज है उनके लिए दिक्कत है, रिवर बेड्स बढ़ेंगे और बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होने के लिए प्रोत्साहित होगा, चीजें होंगी, इसीलिए चीज होती है। तो उत्तराखंड में जो कूड़ा जलाने पर जो प्रतिबंध है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने लगाया है। और रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक दवाइयां बनने का कारखाना उत्तराखंड में ऋषिकेश में है। तो एंटीबायोटिक दवाइयां जो बनती हैं और रशिया के सहयोग से स्थापित है, तो ये ऋषिकेश में बनते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो स्थित है वो हरिद्वार में, भेल BHEL, तो BHEL जो है वो हरिद्वार में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में। और उत्तराखंड GST बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य था? GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बिल है वो उत्तराखंड पारित करने वाला 5वां राज्य था। तो 5वां राज्य था। और राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी मार्च 2003 में। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा मार्च 2003 में की गई थी। और उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड यानी ट्रेडमार्क के नाम से उत्पाद विक्रय किया जाता है? तो जो भी हाथों से बनाए हुए हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट होते हैं, और हस्तशिल्प विकास परिषद के द्वारा जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके द्वारा हिमाद्री के नाम से, हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। ऐसा ट्रेडमार्क यानी ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं उत्तराखंड में, यानी हिमाद्री के नाम से ट्रेडिंग रहती है। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा बनाए गए जितने भी उत्पाद हैं। सिडकुल किससे संबंधित है? और सिडकुल जो है जनरली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से संबंधित है, उद्योग है, और रुद्रपुर में है, बहुत बड़ा उधम सिंह नगर में है, और सेलाकुई में भी है, देहरादून में सेलाकुई क्षेत्र में है, और हरिद्वार में है, हरिद्वार जिले में। तो इस तरीके से उत्तराखंड के जिलों में, खासतौर पे हरिद्वार जिले में, देहरादून जिले में, और कहीं ना कहीं और खास तौर पे उधम सिंह नगर जिले में वो बहुत बड़ा सिडकुल एरिया है और वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं। और अगर देखा जाए किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? किलवरी नामक जो पर्वत चोटी है वो नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले में
स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, क्या है? नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में कितने प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है। अगर मान लीजिए कोई उद्योग लगेगा तो वहां पे रह रहे, उसके इर्द गिर्द में रह रहे 70% लोगों को, कितने प्रतिशत? 70% वहां पे जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको उस उद्योग में एम्प्लॉय करने की बाध्यता है और उस इनकरेजमेंट है, ये बाध्यता भी है, इनकरेजमेंट भी है, और इस तरीके से इन्वॉल्व करने की, नियोजित करने का एक बाध्यता है, एक कंपल्शन भी है और एक इनकरेजमेंट भी है। क्योंकि क्या होता है कि जो जिस जगह पे रह रहे हैं, जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वो वहां पे लाइजनिंग रखते हैं, लाइजनिंग करते हैं तो एक गुडविल रखते हैं, गुड फेथ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इससे रीच बढ़ती है, लोगों में ज्यादा से ज्यादा पहचान बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा अपना जो जिस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस कहीं ना कहीं रेंडरिंग में मदद मिलती है, बढ़ती है, संवर्धन होता है, तो विन विन जैसी सिचुएशन, सभी के लिए अच्छी सिचुएशन पैदा होने की संभावना रहती है। तो इस आशय से इसे किया गया था और यहाँ से किया भी जाता है लगभग जगह पर, अधिक से अधिक जगह। तो नई औद्योगिक नीति में जो कि उत्तराखंड में आई थी, कब ये आई थी? मार्च 2003 में, और इसमें स्थापित होने वाले जितने भी उद्योग उत्तराखंड में रहेंगे उनमें 70% तक जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर इंडस्ट्री स्थापित होगी वहां पे 70% वहां के स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाएगा, ऐसा तय हुआ था। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना तो देहरादून में हुई। अब जो लघु उद्योग है उस बैंक की स्थापना भले देहरादून में हुई, लेकिन लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो लघु उद्योग जो सेवा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट है वो हल्द्वानी में स्थापित हुआ। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थापित हुआ और बैंक जो है भारतीय लघु उद्योग बैंक वो देहरादून में स्थापित हुआ है। तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है पंतनगर। तो पंतनगर जो है वो सबसे बड़ा संस्थान है, औद्योगिक क्षेत्र वाला है और इस तरीके से है। अब मैसी जलप्रपात कहाँ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैसी जलप्रपात देहरादून में है, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैसी जलप्रपात देहरादून में है, वाटरफॉल जिसे कहते हैं, जलप्रपात, जलप्रपात यानी वाटरफॉल, तो मैसी जलप्रपात देहरादून में है। और उत्तराखंड साहित्य के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? तो ये है पंडित गुमानी पंत को माना जाता है। और कुमाऊं साहित्य, और जो कुमाऊं साहित्य है, कुमाऊं साहित्य के फर्स्ट कवि, प्रथम कवि जो है वो माने जाते हैं पंडित गुमानी पंत माने जाते हैं। अब जो है इसके बाद पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे उत्तराखंड के पद्मश्री पाने वाले? अब पद्मश्री तो बहुतों को मिलते हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण भी मिलते हैं, अलग अलग भी मिलते हैं और भारत रत्न भी मिलते हैं, और जिस तरीके से भारत रत्न भी मिले हैं और इस तरीके से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले गोविंद वल्लभ पंत जैसे मिले हैं उनको। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो हैं छत्रपति जोशी। छत्रपति जोशी जी हैं वो पद्मश्री पाने वाले प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। बीज बचाओ आंदोलन, अब बीज बचाओ, सीड को बचाओ, अब बीज बचेगा तभी तो अंकुरण होगा, तभी तो जर्मिनेशन होगा, बडिंग होगी, तभी तो पौधा निकलेगा ना। तो इसीलिए बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हु इज नोन एज द व्हाट, जो प्रेरणार्थक हैं और जो जिस तरीके से प्रवर्तक हैं, कौन जाने जाते हैं बीज बचाओ आंदोलन के? वो है विजय जड़धारी। तो विजय जड़धारी जो हैं वो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अब लौह उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कालाडूंगी और रामगढ़ किस जिले में है? तो ये तो नैनीताल में है। कालाडूंगी है, रामगढ़ है, ये सब क्या है? ये लौह उत्पादन के लिए और जो आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयरन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और नैनीताल में है। महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम के संकेत प्राप्त हुए हैं? वो है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम का जो भंडार, यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। किससे बनती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डालकर। तो यूरेनियम चाहे 235 हो, 238 हो, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप उसे बोलते हैं जो एक ही फॉर्म के, एक ही कंपोजिशन, मतलब जो कंपोजिशन वैसा रहेगा लेकिन फॉर्म स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ढांचा अलग होगा, बनावट, संरचना अलग, संरचना एक जैसे, लेकिन जो ढांचा बनने का जो
जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, ढांचा अलग अलग होगा, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो, बॉन्डिंग अलग अलग होगी, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट है वो होंगे सेम। इसे आइसोटोप बोलते हैं। तो यूरेनियम के कई आइसोटोप है, 235, 238, और यूरेनियम जैसे वैसे थोरियम भी होता है। थोरियम से भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो अगर फिलहाल यूरेनियम को देखें तो उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं, वो टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल भी एक जिला है किसका, उत्तराखंड प्रदेश का। अब उसके बाद किसने राज्य भाषा की नामित सदस्यता ग्रहण नहीं करी, ये भी एक प्रश्न है। यह है प्रणव पंड्या ने, इन्होंने जो है नामित सदस्यता ग्रहण नहीं करी, प्रणव पंड्या। ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है, तो संगमरमर उत्तराखंड में पाया जाता है देहरादून में। तो संगमरमर उत्तराखंड में पाया जाता है देहरादून में। तो संगमरमर और सीमेंट दोनों कहाँ पाए जाते हैं, जिला देहरादून में पाए जाते हैं। चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है, अल्मोड़ा में। तो चांदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ज्यादा पाया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय स्थित है देहरादून में। खान ब्यूरो, माइंस का जो भी ब्यूरो है उस कहाँ पे है, वो प्रादेशिक कार्यालय है उसका देहरादून में है। प्रादेशिक कार्यालय खान ब्यूरो का जो प्रादेशिक कार्यालय है वो है देहरादून में। नंदा धाम किस स्थान का उपनाम है, कुरुड़ का। कुरुड़ एक जगह है और कुरुड़ का जो है वो नंदा धाम नाम है, उपनाम है। उपनाम मतलब निकनेम, कैसे पुकारा जाता है। अब भूना बुग्याल है चमोली जिले में भूना बुग्याल है। तो भूना बुग्याल जो है वो चमोली जिले में स्थित है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा क्षेत्र खड़िया हेतु प्रसिद्ध, तो खड़िया हेतु रंगार एवं रीरा क्षेत्र भी प्रसिद्ध है उत्तराखंड का। खड़िया, महागांव भी प्रसिद्ध है और अल्मोड़ा भी प्रसिद्ध है। खड़िया क्या होता है, खड़िया जैसे स्लेट होती है ना, पहले लिखते थे चौक, वैसे खड़िया एक पत्थर होता है, उससे लिखते हैं, सफेद रंग का पत्थर होता है और उससे लिखते हैं, लिखा करते आती है। तो इस तरीके से जैसे खड़िया होता है ना, वैसे एक चीज उत्तराखंड में कमेट भी होता है। कमेट, वो भी सफेद होता है, उससे रंग रोहन करते हैं। रंग दीवारों को, जो पहले पत्थर की दीवारें बनती थी और उससे उससे जो है रंग लगाते थे दीवारों में, जिसको उत्तराखंड की भाषा में तर्छना बोलते हैं। तो इसका मतलब कमेट से तर्छते थे किसको, दीवारों को, उत्तराखंड की दीवारों को। उत्तराखंड में जो पत्थरों से बने हुए घर थे उनकी दीवारों को कमेट से तर्छते थे। तो कमेट भी एक प्रकार का, जैसे खड़िया जैसा ही होता है, लेकिन वो एक चूना टाइप का होता है, एक मिनरल होता है कमेट। तो कहीं ना कहीं खड़िया जो है वो क्या है, खड़िया भी एक मिनरल, थोड़ा वो मोटा होता है। तो खड़िया जो है उससे लिखते भी हैं, जैसे चौक होती है, तो इसी तरीके का जो है एक प्रकार का मिनरल है। अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं, तो अल्मोड़ा का जो झिरोला है और पिथौरागढ़ के चंडाक में मैग्नेसाइट फैक्ट्री है। तो मैग्नेसाइट के प्लांट है, मैग्नेसाइट का। अभी पिथौरागढ़ में वो वर्किंग नहीं है और अभी नॉन वर्किंग है। तो इस तरीके से मैग्नेसाइट फैक्ट्री कभी किसी समय पे पिथौरागढ़ पे चलती थी, पिथौरागढ़ के चंडाक में, और कहीं ना कहीं रोजगार का माध्यम पहले थी। तो इस तरीके से छाना विलौरी स्थान कहाँ है उत्तराखंड में, छाना विलौरी जो है वो बागेश्वर जिला है उत्तराखंड में। बागेश्वर बाबा बागनाथ की धरती है और भगवान शिव की धरती है। तो कहीं ना कहीं जो है बागेश्वर, वो छाना विलौरी स्थान बागेश्वर जिले में है। ऐसे करके भी बहुत एक फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, एक बहुत बड़ी जानकारी है। शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है, तो शिखर फॉल जो है वो है देहरादून जिले में। तो शिखर फॉल देहरादून जिले में स्थित है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है, ढोल सागर पुस्तक। अब ढोल सागर एक पुस्तक है, एक बुक लिखी गई है, उसके जो लेखक हैं वो है केशव दास अनुरागी। अब केशव दास अनुरागी जो हैं वो कौन है, ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की ये ढोल सागर पुस्तक को इन्होंने लिखा, एक राइटर है इस जगह के। तो उत्तराखंड में किस जनपद में रेलवे लाइन किलोमीटर में सर्वाधिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और ये वेल नोन फैक्ट भी है। ये उत्तराखंड के किस जिले में, हरिद्वार जिले में। तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार जिला है, वहां पर जो रेलवे लाइन का एक्सटेंशन है वो सबसे ज्यादा है। द एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन was maximum, the concentration or the density or the concentration, mostly the concentration or the number of railway lines, maximum number of railway lines, that is in which district, that is in Haridwar district, हरिद्वार जिले में है, ठीक है। और
अगर और देखा जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य में शुभारंभ, स्टार्टिंग शुभारंभ कब हुआ? और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य में स्टार्टिंग हुई, जब लागू हुई, वो कब लागू हुई? लागू हुई 25 दिसंबर 2000 को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तराखंड राज्य में आई 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य में लागू हुई और शुरू हुई थी इस तरीके से। अब अगर देखा जाए अंगार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो गढ़वाली में। अंगार पत्रिका, ये अंगार पत्रिका, अंगार होता है ना, अंगार। तो अंगार में क्या होता है कि अंगार में एक एक्साइटेशन होता है, एनर्जी होती है ना, अंगार हो गया। तो अंगार पत्रिका है, उसका प्रकाशन किस भाषा में किया गया? दैट इज इन व्हाट? गढ़वाली लैंग्वेज में अंगार जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया है। और एविएशन एकेडमी यानी अकादमी और एक हवाई अड्डे का निर्माण ये हरिद्वार में, एविएशन एकेडमी बेसिकली ये हरिद्वार जिले में है। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत कंटेम्प्रेरी में भी चल रहा है, और ये है राज्य में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग। अब मोटर यात्रा जो कंडी मार्ग है का निर्माण महत्वपूर्ण है। कंडी मार्ग का निर्माण तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगी। किसके बीच में? रामनगर से हरिद्वार के बीच। तो रामनगर से हरिद्वार, रामनगर बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो इसीलिए रामनगर और हरिद्वार के मध्य जो यात्रा है उसकी दूरी को, उसकी जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस यानी दूरी को कम कर दे। डिस्टेंस को कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है समय बचेगा, संसाधन बचेंगे, तेल बचेगा, ऊर्जा बचेगी, कितना सारा कुछ होगा, सेविंग होगी। तो इसीलिए कंडी मार्ग का जो निर्माण है इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये भी एक फैक्ट है। संपूर्ण क्रांति रेल, अब संपूर्ण क्रांति रेल कहाँ चलती है? ये चलती है दिल्ली से काठगोदाम, और दिल्ली से काठगोदाम के मध्य ये चलती है, संपूर्ण क्रांति रेल चलती है। और अगर देखा जाए उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम रेलवे स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो रेलवे स्टेशन का जो भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कॉमन जंक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रामनगर। तो ये है रामनगर जो जंक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही क्षेत्रों के लिए, दोनों डिविजन्स जिसे बोलते हैं, यानी संभागों के लिए, यानी मंडलों के लिए, और कमिश्नरीज भी होती हैं जैसे बोलते हैं। तो इसीलिए ये है रामनगर बहुत महत्वपूर्ण है। अब 52 गढ़ों को जिसे अजयपाल ने जीता था 52 गढ़, तो कहीं ना कहीं 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है? तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है? तो इसे बोलते हैं नागपुर गढ़। तो नागपुर गढ़ जो है वो 52 गढ़ों का फर्स्ट गढ़ है। अब जौनसारी में महासु के रूप में पूजित हैं। तो महासु किस देवता, किस डायटी के रूप में पूजित है? वह भगवान शिव का ही अवतार महासु देवता हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें चालदा भी कहा जाता है, मतलब चलते रहने वाले देवता हैं। इसका मतलब ये, इसका सिग्निफिकेंस ये प्रगतिशील है कि जैसे चलते रहते हैं ना कौन कौन, जैसे समय है, जोगी है, टाइम है, पानी है, ये तो रुकते नहीं है ना। तो इसीलिए जो है ऐसे चालदा कहा जाता है, मतलब ऐसे देव डायटी जो चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, सबका भ्रमण करते रहते हैं और सबकी जो है खोज खबर तब लेते रहते हैं, ऐसे कल्याण के लिए तब देखते रहते हैं। तब इस प्रकार से क्या है, तो इसे महासु देवता का जो है शिव का रूप है। और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में एक लाखा मंडल क्षेत्र है जहां मूर्तियों का भंडार है, लाखा मंडल क्षेत्र में है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। उसके आसपास चक्राता का क्षेत्र है, जौनसार वाले क्षेत्र में बहुत सुंदर है, कालसी का है जहां अशोक के शिलालेख मिले हैं, जहां राजा अशोक के काफी सारे डिपिक्शन मिले, काफी सारी चीजें मिली हैं लिखी हुई, हिस्टोरिकल इवेंट्स मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पेपर में भी आते हैं और जानने योग्य भी हैं, घूमने योग्य भी, भ्रमण करने योग्य भी है। उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई पट्टी स्थित है, हवाई अड्डा स्थित है? यह है पिथौरागढ़ जिले में। तो उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, और इस पिथौरागढ़ जिले को सोर घाटी के नाम से जानते हैं। और अपने पहले भी मैंने अपने सेशन एक वीडियो में पूरा समग्र पिथौरागढ़ के बारे में लगभग सारी जानकारियां उसमें डिस्कस करी हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसमें काफी कुछ आ जाएगा, उसमें लगभग सभी कवर है। तो इसीलिए जो नैनी सैनी हवाई पट्टी, नैनी सैनी हवाई अड्डा है, और ये जो एयरपोर्ट है नैनी सैनी का, नैनी सैनी वहां पर एक गांव है।
तो इसीलिए वो एक पूरा पट्टी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ जिला है उसको 6 पट्टी सोर बोलते हैं, मतलब वहां बहुत सारी 6 पट्टियां हैं, बहुत सारे गांव एक साथ बते हुए पट्टी के रूप में, और इसीलिए 6 नंबर बहुत सारे हैं तो 6 पट्टी सोर बोलते हैं, इसीलिए उसको सोर घाटी भी बोलते हैं। क्योंकि सोर का अर्थात ये है, सोर घाटी का अर्थात ये है, घाटी का मतलब है कि बीच में वैली की तरह और चारों तरफ से पहाड़, और सोर घाटी बोलते हैं। सोराली भाषा वहां बोली जाती है, सोराली भाषा वहां बोली जाती है। सिराली भाषा डीडीहाट के अस्कोट आराकोट वाले क्षेत्र में बोली जाती है, सिराली, सोराली, सिराली। इसीलिए इन जनरल और क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली देखें तो सोर घाटी बोलते हैं पिथौरागढ़ को, और वहां पर नैनी सैनी हवाई पट्टी है, और ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है। किस स्थान में कैलाश मानसरोवर जो कि चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है वो है तवा घाट। तवा घाट काफी है, थोड़ा सा धारचूला जो कि पिथौरागढ़ जिले में, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तवा घाट, और तब जाकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा दिखेगा। ओम पर्वत वगैरह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा करके है। और पहाड़ नाम की संस्था जो है इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है इन यात्राओं को कराने में। झंगोरे, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? झंगोरा की खीर होती है ना, झंगोरा यहाँ का स्थानीय डिश होता है, तो स्थानीय डिश यानी ऐसे बोलते हैं रीजनल क्विजिन, है ना, क्विजिन या क्विजिन जो भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो है झंगोरे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इकीमिक्लोआ फेमेंटसी। क्या बोलते हैं? इकीमिक्लोआ फेमेंटसी। इस तरीके से झंगोरा है। झंगोरे से खीर भी बनती है, झंगोरे का कई लोग दलिया भी बना के खाते हैं, उसे नमकीन भी बना के खाते हैं, मीठे में भी खा देते हैं, उसमें स्वीट वगैरह ऐड करके, तो अनेकों प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं। मोस्टली झंगोरा अपनी खीर के लिए ही प्रसिद्ध रहता है। झंगोरे का वैज्ञानिक नाम यह है। अब अगर देखें तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी, प्रथम फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ इंडियन मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, प्रथम जो है राष्ट्रीय जागरण का बिगुल बजा था 1857 में। उस समय पर कुमाऊं में, उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में जो कमिश्नर थे वो थे रैमजे, हेनरी रैमजे कमिश्नर थे। अब प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये चोपता नामक स्थान तो स्थित है, ये रुद्रप्रयाग में है, और कहीं ना कहीं चोपता। अब अगर देखा जाए भानु प्रताप का उपनाम क्या था? सोमपाल। भानु प्रताप। यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि हैं वो हैं लोकरत्न पंत हैं। और गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रद्युमन शाह को। तो प्रद्युमन शाह को गढ़वाल का हुमायूं या फिर अभागा शहजादा कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा शासन नहीं कर सके, भागते रह गए, संघर्ष जीवन में ज्यादा रहा, इसीलिए प्रद्युमन शाह को जो है गढ़वाल का हुमायूं के नाम से ऐसे जाना जाता है। और उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के जो प्रेमचंद है वो विद्यासागर नौटियाल हैं। तो विद्यासागर नौटियाल बार बार फ्रिक्वेंटली आने वाले फैक्ट्स हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रेमचंद है उन्हें विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड राज्य का कितना भूभाग अभी भी सड़कों से अछूता है? अगर उत्तराखंड राज्य का भूभाग देखें सड़कों से कितना, 40% अप्रोक्सीमेटली 30 to 40%। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं सड़कों से क्या है, अछूता है। हालांकि काफी सारा सड़क बीच भी चुकी हैं, बीचती भी जा रहे हैं, लेकिन एक इतना बड़ा एक चंक, एक ठीक ठाक सा चंक अभी भी जो है सड़कों से ऐसे अछूता है। और हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय दिवस, हिमालय डे। तो हिमालय दिवस के पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो है वो कौन है? हिमालय पुस्तक के, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं। हैस्को अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, अभी कुछ फ्यू डेज बैक किसी उसमें देखा था, कुछ दिन पहले किसी सेशन में ही कवर किया था। तो यहाँ पर इनकी बात हुई थी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। और तब हिमालय, क्योंकि एमसीक्यू वाला जो पोर्शन किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से बात थी। किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा गया? तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से फैयाज अहमद अंसारी, फैयाज अहमद अंसारी इनको नवाजा गया था। और गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है? गोखले एक आभूषण है उत्तराखंड में, उसे यहाँ पहना जाता है बाजू, बाजू में पहना जाता है गोखले। तगड़ी, तगड़ी एक है, उसे यहाँ कंधे कमर के नीचे पहना जाता है। और चरियो, चरियो को पहना जाता है गले में, चरियो जो है गले में पहना जाता है। मुंदड़ी पहनी जाती है, मुंदड़ी कानों में पहनी जाती है, मुंदड़ी,
है ना, मुन्नड़ी पहनी जाती है, फुल्ली पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है, फुल्ली नाक पहनी जाती है, और जो है मांग टिक्का तो मांग में पहनते हैं, है ना। तो इस तरीके से देयर आर फ्यू, दीज आर द फ्यू व्हाट, ये कुछ चीजें हैं जो पहनने के आभूषण हैं, दीज आर द ऑर्नामेंट्स विच आर वाज, जो कि महिलाओं द्वारा सामान्य रूप से पहने जाते हैं। और मुन्नड़ी तो कोई भी पहनते हैं, मुन्नड़ी तो जिस समय कर्ण भेदन होता है, जिस समय जनेऊ संस्कार या व्रतबंध होता है, कि जो 16 संस्कारों में एक संस्कार है, उस समय पर भी पहनते हैं ना मुन्नड़ी, और जो है इस तरीके से छेदते हैं ना कान को, तो इस तरीके से है। गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पे, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर जो है गंगोत्री स्थित है। मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था? तो मुंशियारी का प्राचीन नाम तिक्सेन था। तिक्सेन जो है वो मुंशियारी का प्राचीन नाम है। मुंशियारी कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में है। बहुत पर्यटन स्थल है, बिरथी प्रपात वहां पे है, और बहुत एक सुंदर वहां पश्मीना शॉल वगैरह और इस तरीके के जितने भी ये दन कालीन है वो बहुत मिलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चुटके, ये बोलते हैं ना, चुटके बोलते हैं, उड़ने वाले जो कंबल होते हैं उनको चुटका बोलते हैं वहां पे एक स्थानीय भाषा में। तो इसीलिए मुंशियारी का जो प्राचीन नाम है वो तिक्सेन है। द एंशिएंट नेम ऑफ द मुंशियारी इज तिक्सेन, तिक्सेन, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर देखा जाए तो जैसे अगर जॉली ग्रांट हवाई अड्डा वो देहरादून में है, पंतनगर हवाई अड्डा तो उधम सिंह नगर में है जिले, क्योंकि पंतनगर जो है वो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी भी पंतनगर में है, और इस तरीके से पंतनगर के जिस जिले में है वो उधम सिंह नगर जिले में है, और नैनी सैनी हवाई पट्टी जो है वो पिथौरागढ़ जिले में है, और गौचर जो है हवाई पट्टी वो है चमोली जिले में। गौचर जो है वो कहाँ है? चमोली जिले में है। गोपेश्वर भी कहाँ है? वो चमोली जिले में है। गोपेश्वर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी सरकारी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का कैंपस है, सरकारी कैंपस। और ऐसे पिथौरागढ़ में भी है, पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पिथौरागढ़ नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NPSCIP। तो इसलिए वो एक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड राज्य का सरकारी तकनीकी संस्थान है। तो इसीलिए जो सन 2005 में स्थापित हुआ था, और उसका एक पिथौरागढ़ में भी क्या है, एक कैंपस है पिथौरागढ़। ऐसे टनकपुर में भी है, टनकपुर चंपावत जिले में है, चंपावत में है, टनकपुर में भी है। ऐसे ही जो है एक TSDC में भी है, टिहरी गढ़वाल में है, भागीरथीपुरम में, तो वहां पे भी एक कैंपस है। ऐसे देहरादून में WIT वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महिलाओं के लिए है वो, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, तो वहां पे देहरादून में। ये सब कैंपस है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के, अपने अपने कैंपस हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपसेस भी बोलते हैं या फिर कैंपस बोलते हैं, अपनी जगह पर कॉलेजेस हैं। तो इसीलिए जो है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित कहाँ से होता है? तो ये होता है कोटद्वार से। कोटद्वार एक जगह है देहरादून उत्तराखंड में, तो गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अब केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई थी। पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर शुरू हुई थी ना केदारनाथ के लिए, तो है 16 मई 2003 से शुरू हुई थी, 16 मई 2003 से। राष्ट्रीय ज्वाला, तो राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका का प्रकाशन दुगड्डा से। दुगड्डा जो है वो एक क्रांतिकारियों की भूमि है, दुगड्डा हो गया। और सल्ट, दुगड्डा कहाँ की क्रांतिकारी भूमि है? गढ़वाल की। और सल्ट जो है वो कुमाऊं की क्रांतिकारी भूमि है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय ज्वाला जो है समाचार पत्रिका प्रकाशित होता है दुगड्डा से। आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होता है पिथौरागढ़ से। आज का पहाड़। पूर्वासी समाचार पत्रिका वार्षिकी है। इसका जो साप्ताहिक एडिशन है वो कैसा है? ईयरली है, क्योंकि साप्ताहिक जो हो सकते हैं वो सप्ताह में, मतलब वीकली भी हो सकते हैं प्रकाशन, मंथली भी हो सकता है, और वो क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी हर 3 महीने में एक बार, है ना। और तब इस तरीके जो क्वार्टर में होता है एक चौथाई हिस्से में, और फिर हर 3 महीने में, और फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है, अर्धवार्षिक और फिर वार्षिक, यानी हाफ ईयरली, सेमी ईयरली, या फिर हाफ ईयरली और कंप्लीट ईयरली, यानी एनुअल बेसिस पे। तो इस तरीके से प्रकाशन किसी भी रूप में होता है। तो पूर्वासी समाचार पत्रिका वो है, वो वार्षिक रूप से छपने वाली पत्रिका है। संकल्प खेतवाल का संबंध है संगीत से। संकल्प खेतवाल का संगीत से संबंध। नंदौर दून, अब नंदौर दून जो है वो किस जनपद में स्थित है? वो है नैनीताल में। अब लगने से तो दून लग रहा है, लेकिन नंदौर दून जो है वो नैनीताल जिले में है। और नैनीताल जिले को तो तालों का शहर कहा जाता है ना, बहुत सारे ताल है वहां पे, तो इसीलिए जो है नैनीताल। और नैनीताल बहुत टूरिस्ट एक प्लेस भी है, जैसे मसूरी है वैसे नैनीताल भी है। अब तो उत्तराखंड में डेस्टिनेशन सेंटर्स बहुत ज्यादा है कहीं। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार खतड़ुआ,
खतड़वा गायों का त्योहार या गै त्योहार मनाया जाता है। गाय का त्योहार यानी गायों का त्योहार मनाया जाता है या गै त्योहार बोलते हैं, तो मनाया जाता है खतड़वा, वो है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को खतड़वा मनाया जाता है उत्तराखंड में। अब खतड़वा क्या है, एक गाय का त्योहार होता है 17 सितंबर को, जिसमें एक बनाते हैं, किससे, घास का ही बनाते हैं, और बुड़ी बोलते हैं। बुड़ी मतलब वो एक प्रकार का, बुड़ी मीन्स कोई ऐसी वयोवृद्ध कोई ऐसी चीज, मतलब कि इस चीज को सिंबलाइज करते हुए बनाते हैं कि कोई जितने रोग व्याध हैं वो सब दूर हट जाएं, किसी पशुओं से दूर हट जाएं रोग व्याध, इस तरीके के लिए ये एक त्योहार है। और जलाते हैं उसे, और फिर गोठ में, गोठ मतलब जहां गाय को रखते हैं या फिर जहां पशुओं को रखने के स्थान को गोठ या गोष्ठ बोलते हैं। तो इस तरीके से उसमें घुमाते हैं उस जलती हुई मसाल को, और जो कि उसी से बनी हुई होती है, किससे, डंडे से या फिर जो घास से ही बनी हुई होती है, और उसके ऊपर क्या कपड़ा लगाया होता है, उसमें इस तरीके से जलाते हैं और सब चारों तरफ से घुमाते हैं ऐसे वैसे या जिस भी तरीके से, और फिर एक जगह पर जा करके वहां पर उसको जलाते हैं। सब लोग मिलते हैं उस जगह पे, और फिर उसके बाद वहां पर ककड़ी खीरा वगैरह ये सब खाया जाता है, ले जाते हैं अपने घर से, और सभी लोग मिलके बातें करते हैं, खूब हंसते खेलते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, चर्चाएं करते हैं, आउल्लड़ करते हैं। और फिर जब सारा कुछ जल जाता है, वो उसकी राख को लाते हैं और जानवरों के यानी डंगरों के लगाते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक पूरा एक खतड़वा जो है एक त्योहार है। तो इस तरीके से कुछ और है। प्रजाबंधु समाचार पत्र जो है वो रानीखेत से छपता है। रानीखेत एक जगह है जो कि अल्मोड़ा जिले में है। रानीखेत बहुत टूरिस्ट प्लेस है, काफी अंग्रेजों के समय से और पहले से भी, अभी से भी जो है एक आदि अनादि काल से। बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है हरिद्वार से। और उत्तराखंड की जो राजकीय प्रेस है वो रुड़की में है। जो राजकीय प्रेस उत्तराखंड की है वो कहाँ है, रुड़की में है। और इस तरीके से अगर देखें, राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म का निर्माण किया गया पारेश्वर गौड़ द्वारा, और जो पारेश्वर गौड़ द्वारा जो गढ़वाली फिल्म थी वो थी जगवाल। और ऐसे ही कुमाऊं की जो प्रथम फिल्म है वो है मेघा आ। तो इस तरीके से, और गढ़वाली की जैसे प्रथम फिल्म है जगवाल, ऐसे कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम फिल्म जो है वो है मेघा आ, इस तरीके से है। और देखा जाए तो इसमें कुछ और फैक्ट्स भी हैं। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक है शैलेश मटियानी। तो मुठभेड़ जो है, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी इसके लेखक हैं। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ तो पता ही है कि जोशी मठ है, द्वारिका है, पूरी श्रृंगेरी है, ये सब है। और उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो विश्व धरोहर जो स्थल घोषित है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अब अगर देखा जाए तो कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में, भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें कौन है? केदारनाथ है। और बद्रीनाथ जो है वो 4 धामों में एक है। भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ एक है। और इस तरीके से उत्तराखंड में केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, उत्तराखंड में भिटौला महीने के नाम से प्रसिद्ध है चैत्र का महीना जैसे बोलते हैं पहाड़ में, चैत्र का महीना बोलते समय, या चैत्र का महीना। तो कहने का अर्थ यह है भिटौला का महीना। भिटौला क्या होता है? भिटौला जो होता है एक बेटी को, पुत्री को, लड़की को उसके मायके पक्ष द्वारा दिया जाने वाला, साल में एक बार चैत्र के महीने में दिया जाने वाला एक शुभ जो है, एक गिफ्ट दिया जाता है, या फिर एक वेल विश की जाती है, जिसमें सेल पका के ले जाते हैं घर से, सेल सिंगल, जैसे सूजी या फिर जो सूजी होती है, या फिर किसी भी रूप में बनाते हैं उसको, तेल में ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं, सिंगल या सेल बोलते हैं उसे, बना के, या और खाने के और पकवान भी बनाए जाते हैं, और पैसे भी दिए जाते हैं, और इस तरीके के उपहार दिए जाते हैं लड़की को। इसलिए दिए जाते हैं कि भेटौले के समय पर ये पूछा जाता है, हालचाल पूछा जाता है पुत्री का, बेटी का, साल भर में उसके मायके पक्ष द्वारा कैसा है, क्या है, और भी चीजें हैं भली, और उसके मायके पक्ष की शुभकामनाएं की जाती हैं, मंगल कामनाओं के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या होता है, ये भेटौला होता है, भेटौला या भेटौली बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो ये ककड़ी घाट को। तो उत्तराखंड का जो बोध गया है वो ककड़ी घाट है। अब हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल, जो कि उत्तराखंड का क्या है, राजकीय क्या है, पुष्प है यानी फूल है,
को किस नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? दूधा फल। दूधा फल के नाम से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ब्रह्म कमल को जाना जाता है, दूधा फल के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा था, जहां उन्होंने योग शक्ति टीका लिखी थी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो गंगोत्री है। और गोरखों ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार 1804 पे कर लिया था और 1790 में कुमाऊं में कर लिया था गोरखों ने। पहले जैसे उत्तराखंड के अगर इतिहास को देखें तो जहां पर कुमाऊं में चंदवंशी शासक हैं, लगभग 60 शासक हैं, लगभग 60 प्लस हैं। और ऐसे ही गढ़वाल में भी 60 प्लस शासक हैं, तो पंवार वंशी शासक हैं। और उसके बाद फिर आए कौन? गोरखे, है ना। गोरखा शासन है, फिर अंग्रेजों का शासन है, और फिर इस तरीके से। और टिहरी में जो है वो टिहरी शासन भी रहा। उसके बाद कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को कहा जाता है। तो कुमाऊं का खजुराहो जो है वो द्वाराहाट को कहा जाता है। रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? यह सलूड़ डुंगरा से संबंधित है। रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया है, रम्माण को। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी, जो कि नैनीताल जिले में है, उसमें स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। वहां काफी होते हैं खेल। जगनी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है जगनी मेला। और जो है रानीखेत जो जिला है अंग्रेजों ने बसाया था किस 1869 में, 1869 में, 1869 में बसाया था। 1869 में रानीखेत जिला बसाया था। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त कसार देवी गुफा में हुआ था। कसार देवी मंदिर में अभी भी मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स हैं वो होते हैं। और कड़ाही उत्सव बद्रीनाथ में मनाया जाता है। भदूज उत्सव केदारनाथ में मनाया जाता है। तालों का प्रदेश नैनीताल है। उत्तराखंड में वन नगर को बोलते हैं, देहरादून को वन नगर बोलते हैं, काफी वन है यहाँ पे इसलिए बोलते हैं। और 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज पी बैरन ने की थी। पी बैरन यानी पीटर बैरन ने करी थी। उत्तराखंड पर्वतारोहण एवं पथारोहण को उत्तराखंड में सुचारू रूप से चलाने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। गीता मंडराल किस खेल से संबंधित है? वो एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रतापनगर का प्राचीन नाम है डांगधार। भगवान राम का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में है, वो है देवप्रयाग में, जो कि काफी फेमस है। कैंपटी जलप्रपात है मसूरी में। कैंपटी जलप्रपात कहाँ पे है? मसूरी में है। और उत्तराखंड राज्य में जो छोटा कश्मीर के नाम से एक दर्शनीय स्थल है, छोटा कश्मीर, जिला पिथौरागढ़ को बोला जाता है। मिनी कश्मीर यानी छोटा कश्मीर। पदमपुरी आश्रम किस जिले में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? वो है नैनीताल जिले में। तो पदमपुरी जो है वो नैनीताल जिले में स्थित है। और इस तरीके से है। कुमाऊं राज्य में आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन है, यानी टूरिज्म। तो जो अर्निंग का मेजर सोर्स है वो है टूरिज्म यानी पर्यटन जो है वो कुमाऊं राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो आय का प्रमुख स्रोत है वो है पर्यटन यानी टूरिज्म। पवित्र गोरखानाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? वो है श्रीनगर में। तो पवित्र गोरखानाथ गुफा है श्रीनगर में स्थित है। उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है केदारनाथ में। तो गोरखानाथ गुफा तो श्रीनगर में है, लेकिन ब्रह्म गुफा कहाँ है? केदारनाथ में। प्रतापनगर अगर देखा जाए गढ़वाल में तो किस नदी के किनारे है? वो है जलकूर नदी के किनारे। जलकूर नदी के किनारे है। चारवाहक दर्शन प्रणेता ऋषि जो चारवाहक हैं, जिन्होंने चारवाहक दर्शन को दिया था, उनका आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है? वो बद्रीनाथ में। और संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी है? तो मायापुरी तो हरिद्वार को कहते हैं। और सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध पौड़ी गढ़वाल से। तो सिल्की बांध का गाना भी है, सिल्की बांध माया रेवाल ऐसे करके। तो सिल्की बांध एक प्रेम कथा, इट्स अ लव स्टोरी। और जो है वो कहीं ना कहीं संबंध है इसका पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल एक जिला है उत्तराखंड में। तो इसीलिए गढ़वाल में जिस तरीके से 7 जिले हैं उत्तराखंड में, और कुमाऊं में जो है वो 6 जिले हैं, तो दोनों मिलाकर के कितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? श्याम शाह। तो शाह डायनेस्टी के थे ये। और श्याम शाह की मृत्यु जो है अलकनंदा नदी में डूबने से हुई। अलकनंदा नदी के बारे में एक तथ्य यह है कि अलकनंदा नदी सबसे ज्यादा जल राशि, सबसे ज्यादा पानी के कंटेंट वाली नदी है उत्तराखंड में। कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। और कौशिकी देवी का मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है।
और अलकनंदा से संबंधित एक और भी है कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो कहाँ पे होता है, वो देवप्रयाग में होता है और वहां से बनती है गंगा। तो जिसमें सास और बहू, जिसमें सास जो है वो भागीरथी है और बहू जो है वो अलकनंदा को जाना जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक फैक्ट है। तो उत्तराखंड में किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था, वो नैनीताल का। तो त्रिऋषि सरोवर नैनीताल है। अब और अगर थोड़ा सा देखें, थोड़े से फैक्ट्स और हैं बस, उसके बाद जो है देखेंगे। सुरकंडा उत्सव का आयोजन टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। तो सुरकंडा उत्सव जो है वो तो टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। टिहरी गढ़वाल भी एक जिला है उत्तराखंड का। किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं, और वो है बोक्सा। उत्तराखंड में जो बोक्सा जनजाति है उसमें जो महिलाएं वुमेन्स हैं वह भी जो है संपत्ति की हकदार होती हैं। और धारचूला मुंशियारी किस जनपद में स्थित है? तो धारचूला मुंशियारी तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। और इसी गंगा द्वार से जो होता है, गंगा द्वार के पत्र भी आते हैं जिनको दरवाजों के ऊपर लगाया जाता है। गंगा द्वार के पत्र होते हैं ना, पत्रांक होते हैं। तो इस तरीके से गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है हरिद्वार, क्योंकि गंगा का द्वार है, वहां गंगा बहती है। पवित्र पतित पावनी, और जिसको बोलते हैं ना पाप छालिनी, है ना, मुक्तिदायिनी, और बहुत सारे नाम हैं, जानवी गंगे। और इस तरीके से जब देखते हैं, जब भक्ति में भी करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, गाना गाते हैं, तो इसीलिए तो गंगा जी के इतने सारे बहुत सारे नाम हैं। तो इस तरीके से जो है गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो हरिद्वार को जाना। विश्व कन्या पुस्तक के लेखक हैं गौरा पंत शिवानी। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं गौरा पंत शिवानी हैं, और विश्व कन्या पुस्तक के लेखक हैं। रो मत, तो गौरा पंत शिवानी हैं, किनकी पुस्तक है? विश्व कन्या पुस्तक की लेखक। रो मत, आगे बढ़ो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रो मत, डोंट क्राई, और आगे बढ़ो, गो हेड, है ना, आगे बढ़ो। तो इसीलिए रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? ये था तुलसी देवी का। तुलसी देवी जो है उत्तराखंड की हैं, तो तुलसी देवी ने कहा था कि रो मत, कि क्या होगा रोने से, तो इसीलिए रो मत आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए निम्नलिखित किस मंदिर को जो है, अगर देखा किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था? गंगा मंदिर को राजा मानसिंह ने किया था। गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहा जाता है? गढ़वाल का जो स्वर्ग द्वार है उसे केदार खंड को कहा जाता है ना, स्वर्ग द्वार। तो गढ़वाल को केदार खंड कहते हैं, और कुमाऊं को क्या बोलते हैं? मानस खंड के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। गोपीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर जो है वो चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के गांवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रारंभ हुआ था 1974 में। 1974 में अस्कोट आराकोट यात्रा स्टार्ट हुई थी। अब अगर देखा, उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हैवल वाणी कहाँ से प्रकाशित होता है? यह टिहरी से प्रकाशित होता है, हैवल वाणी। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था वो थे कीर्ति चंद थे। अब जो है राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए जो मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया? तो है सिंगापुर से। तो पर्यटन के लिए सिंगापुर से जो है इस तरीके से वहां से ग्रहण किया गया है पर्यटन को विकसित करने हेतु। किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? वो माणा, जो कि उत्तराखंड का, जो कि देश का प्रथम गांव है, उत्तराखंड का प्रथम गांव भी है, और जैसे लास्ट गांव बोलते हैं, प्रथम गांव बोलते हैं। और वह जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम जहाँ भगवान शिव, और इस तरीके से जटा गंगा बहती है, और इस तरीके से बहुत मंदिरों का समूह है जागेश्वर धाम। वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे डाइटीज के मंदिर हैं। तो भगवान शिव की जो है धाम है जागेश्वर धाम। तो इस तरीके से कुमाऊं मंडल में पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो है अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। तो इस तरीके से माणा व जागेश्वर धाम को एक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा लोक मान्यता है। और अगर देखा जाए कुछ और, किन नगरों को राष्ट्रीय स्तर के कला और पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? किन नगरों में? वो है देहरादून में और अल्मोड़ा में बहुत किया जाता है। अब तो सभी जगह ही किया जाता है। कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया गया है, यह रामनगर में किया जाए, रामनगर में। और इसकी रिजॉर्ट का निर्माण जो है उत्तरकाशी में। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कार्तिक स्वामी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्वामी जो पर्यटन स्थल है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी है। और किस वायसरॉय को रानीखेत अत्यधिक प्रसिद्ध था? वो लॉर्ड मेयो को बहुत प्रसिद्ध था वहां पे वायसरॉय को रानीखेत। और निम्न में से
अगर देखा जाए किस पर्यटन स्थल पर सैन्य छावनी अधिक है, वो चक्राता में। चक्राता में सैन्य छावनी अधिक है। और किसे मिट्टी का महादेव कहते हैं, उसे शिवचंद्र को कहते हैं मिट्टी का महादेव। और अगर देखा जाए, अगर बहुत, हाँ, उत्तराखंड में जो है किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? जैसे एलोरा, अजंता एलोरा, एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी उत्तराखंड के किसकी है? तो उसे बोलते हैं एक हत्या देवल। एक हत्या, एक हाथ वाला, एक हत्या देवल, एक हाथ से बना है तो एक हत्या देवल, एक हाथ, एक हत्या देवाल की है। तो उत्तराखंड के इस मंदिर की बनावट जो है वो एलोरा के मंदिर जैसी, एलोरा के कैलाश मंदिर। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत जो है वो शिवालिक श्रेणी का क्या है? प्राचीन नाम है। मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांगलिक गीत गाए जाते हैं और बहुत जिस समय मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह इत्यादि, अन्य कोई और व्रतबंध वगैरह, खास तौर पे विवाह प्राय उसे बोलते हैं, गढ़वाल में गाए जाते हैं। तो मांगल गीत गढ़वाली क्षेत्र से संबंधित है। उत्तराखंड में कौथिक किसे कहा जाता है? तो कौथिक को मेले को कहा जाता है, कौथिक। तो कौथिक मतलब मेला। मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। चंपावत जिले में मानेश्वर का मेला लगता है। और उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला काशीपुर में लगता है। तो चैती का मेला जो है वो काशीपुर में लगता है। और गोचर मेला लगता है। उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्मदिन पर हुआ था? यह गोचर मेला 1943 से, 1943 से। और गोचर मेला, उसमें नेहरू जी आए थे यहाँ पर गोचर मेले में। उत्तराखंड गढ़वाल में पशुओं के बाड़े के गोट कहा जाता है। बाड़े को गोट कहा जाता है ना, पशुओं का जहाँ रखते हैं पशुओं को, उसे गोट कहते हैं। पहले तो लोग भी रहते थे गोट, गोष्ठ कहते हैं उसे, गोष्ठ भी कहते हैं। किसी साम्यता रखता है तो जिस शब्द से सिंक्रोनाइजेशन, गोष्ठ भी बोलते हैं उसे, गोष्ठ यानी गोठ। जहाँ गाय वगैरह, जहाँ जानवर डंगर बांधते हैं, जहाँ पर ऐसे र्यूमिनेंस एनिमल्स को बांधते हैं, तो उसे गोट कहते हैं ना। वहां पहले लोग भी रहते थे। और अब तो घास वगैरह रखते हैं गोठ में और जानवरों को भी रखते हैं ऐसे। हाँ, तो किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं? अब तो फूलों की, अब तो फलों की भी वर्षा करते हैं, लेकिन पत्थरों की भी वर्षा प्राय होती है या करते हैं। देवी धुरा का मेला। देवी धुरा चंपावत में एक जगह है और लोहाघाट के समीप है। तो देवी धुरा के का जो मेला है उसमें एक दूसरे पे जो है पत्थरों या फिर फलों की वर्षा करते हैं, मारते हैं एक दूसरे पे। ये एक प्रकार का एंजॉय करने का, एक प्रकार का ढाल, एक वीर रस, वीरता को दिखाने का एक क्या है, ये एक मेला है। कौथिक है, कौथिक को मेला बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तर का काशी तो विभा मंडेश्वर है। और लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया था? रहबार। तो रहबार में जो है उत्तराखंड, लता मंगेशकर ने गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया था। और गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनऐतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? उन्हें पवाड़े बोलते हैं। पवाड़े मतलब जो वीरता का, जो ऐतिहासिक और जो वीरता की जो कथाएं होती हैं, नृत्य होते हैं, कथाओं मतलब वीर रस प्रधान है। किसी की वीरता को इंगित करने के लिए और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जो है पवाड़े गाए जाते हैं, वीरता के पवाड़े गाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी? तो 1834 में चाय कमेटी बनी थी। और देखा जाए, और उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र था समय विनोद। तो समय विनोद जो है वो प्रथम देशी पत्र था उत्तराखंड से निकलने वाला, उत्तराखंड से निकलने वाला जो पत्र था। और उत्तराखंड में अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? वो रामनवमी के दिन लगता है। और पंडित नैन सिंह रावत का संबंध वैज्ञानिक थे पंडित नैन सिंह रावत, इनको मौलिक पंडित भी कहा जाता था। और निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती? वो है रजभैंसी बोलते हैं इसे। अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो है पिथौरागढ़ जिले में बोली जाती है। और तिब्बत और नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाने वाली बोली है भोटिया। तिब्बत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया बोली जाती है। और नीलांबर पंथ का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है। और देखा जाए तो किस भाषा को गोरख्याली भाषा के नाम से जाना जाता है? नेपाली भाषा को गोरख्याली भाषा के नाम से जाना जाता है। और किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव
पाया जाता है अस्कोटी में पाया जाता है। रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग के प्राचीन नाम है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है वो है कालागढ़ सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। उजेली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? वो है थारू जनजाति से। उजली और अनेरी होली का संबंध जो है वो थारू जनजाति से है, थारू ट्राइब से है। और किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? तो उत्तराखंड है। और मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? वो है जौनसारी का। और मनेरा ताल स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी भी एक जिला है उत्तराखंड का, तो मनेरा ताल स्थित है उत्तरकाशी में। और पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कमल नदी को कहा जाता है। और बमन सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये अल्मोड़ा में है बमन का सुयाल सूर्य मंदिर है ये। सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। ऑब्वियस सी बात है, सौर मतलब सूर्य, तो सूर्य। शैव उपासक शिव की, वैष्णव उपासक विष्णु की, है ना, भगवान विष्णु की। और किसकी? और जो जिसके बौद्ध उपासक बुद्ध की, महावीर उपासक महावीर की, महावीर स्वामी की। तो इस तरीके से होते हैं। यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा होती है खरसाली में होती है शीतकालीन पूजा। और जो है भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है मारछा। जैसे मारछा होते हैं ना, मारछा, तोलछा, ये सब भाषाएं यहाँ पे। तो भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मारछा। नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियां पाई जाती हैं? वो है ब्रज भाषा की ध्वनियां पाई जाती हैं, सभी ध्वनियां पाई जाती हैं ब्रज भाषा की। और उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है, चमोली में स्थित है ढोल संग्रहालय। और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक सतपाल महाराज हैं। और बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं दक्षिणापथ में। ये बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। वुडस्टॉक स्कूल तो मसूरी में है, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी। और अंगाली मठ कहाँ स्थित है? अंगाली मठ जो है, वुडस्टॉक स्कूल जो है वो मसूरी में है, और अंगाली मठ जो है वो टिहरी में है, अंगाली मठ। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में शुभ कार्य, जो अच्छे कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बचाए जाने वाले जो लोक चित्र बनते हैं उसे बोलते हैं शव बनते हैं। और वी चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम था केदारनाथ पांडे, राहुल सांकृत्यायन है। और नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिलती है? वह है जोशीमठ से, ज्योतिर्मठ जिसे बोलते हैं। तो नृत्य करते गणपति की मूर्ति यहाँ से मिलती है। मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है डिकारे। मिट्टी से जो छोटी छोटी मूर्तियां बनती है ना, डिकारे कहते हैं। और कौन सी जो जनजाति है वो भूसेन देवता की पूजा करते हैं? बोक्सा, भूसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति करती है। और बौद्ध की महायान शाखा, क्योंकि हीनयान और महायान दो शाखा है बौद्ध में जैसे, तो बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिलती है? तो वो मिलती है तारा देवी की। अब पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? वो गणेश की। और वहां काशीपुर में IIM भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में है। तो इस तरीके से पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? और ये प्राप्त हुई हैं डिंकुली से भी और द्वाराहाट से भी। और द्वाराहाट मूलियों का शहर भी है, द्वाराहाट जो कि अल्मोड़ा में ही है, वहां द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो इसीलिए द्वाराहाट जो है वो बहुत मीठी मूलियों का शहर है, वहां बहुत अच्छी मूलियां खाने के लिए मिलती हैं। तो इसी तरीके से निम्न में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर है? वो है बागेश्वर। गोमती और सरयू के संगम पर है। और सरयू नदी का जो जल है वो बहुत पवित्र होता है, तो देवताओं को चढ़ता है। और इस तरीके सिंगल क्या है? सिंगल मतलब सेल पकाते हैं ना, जैसे सूजी से मतलब उसको पतला करते हैं और उसमें फिर एक चीज डालते हैं, उसे बोलते हैं दोना। उसको मतलब वो बनाने के लिए, चिपचिपा बनाने के लिए दोना डालते हैं, उसको चिपचिपा स्टिकी बनाने के लिए, और ताकि सेल आराम से जो है घूम सके, ऐसे ऐसे करके तेल में घुमाते हैं। तो उसे सिंगल भी बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल पकाते हैं और पूरी सेल बनाते हैं। जब ऐसा फंक्शन होते हैं, सेल बनाते हैं, पूरी बनाते हैं। लग्गड़ बोलते हैं, लग्गड़ मतलब पूरी। उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में लग्गड़ को पूरी बोलते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे क्यूजिन्स, बहुत सारे हैं, ये सब भी उत्तराखंड में होते हैं। उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय प्रयागदत्त पंथ को जाता है। तो प्रयागदत्त पंथ को जो है उत्तराखंड की धरती में आंदोलन का इन्होंने श्रेय जाता है इनको। और
उत्तराखंड का स्वर्णिम काल किस कमिश्नर के शासनकाल को माना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के शासनकाल को उत्तराखंड का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। और राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? देवालय, राजा प्रसाद नौले। नौले क्या होता है? पानी के कंटेन करने वाले जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो उन्हें नौले बोलते हैं। इस तरीके के ऐसे चौकट ऊपर को बड़े होते जाते हैं, पानी भरता है उनमें, एक रिसाव पॉइंट होता है, पानी आता है, तो नौले धारे ऐसे होते हैं, तो नौले होते हैं। देवालय भी है, जहाँ देवालय, देव के आलय और राजा प्रसाद, तो ये सब जो है वो वास्तुकला का मुख्य निर्माण इस रूप में हुआ है, उत्तराखंड में मिलता है। राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त कालसी से हुए हैं। और शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल में है, लाखा मंडल से संहारक मूर्ति मिलती है। और टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाने वाली जो थी और कमलेंदुमती शाह, इन्होंने जो है टिहरी बांध के में जो है उठाई थी आवाज। कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि पर्यावरण जो विद होते हैं, कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के लिए कंसर्न कई बार लोग होते हैं कि तो ये चीजें बार बार तब घटित होती हैं, तब फिर एक मध्यस्थता का कोई रास्ता तब बनता है जिसमें निर्माण कार्य भी बने और पर्यावरण की भी रक्षा चिंता हो सके। तो फिलहाल जो है ये काफी सारे तथ्य थे उत्तराखंड के विषय में, काफी सारे तथ्य थे, और वी विल डिस्कस मोर मच अबाउट उत्तराखंड, करते ही रहेंगे। ये एमसीक्यू में आने वाले तथ्य थे और बहुत ज्यादा तथ्य थे, इनमें से ही बार बार कई बार रिपीट होता है। और वैसे भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, खुद होते हैं, पठन पाठन, पढ़ना, ये सब, और भी जानकारी इकट्ठा करना, बोलना, वाचन करना, न्यूज वगैरह, ये सब का पार्ट बनते हैं, ये सब चीजें बनती हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होंगे, इंफॉर्मेटिव सेशन था। फिलहाल जो है इस सत्र में इतना ही।